भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामाश्चरै प्राणैर्जुषन्ता संसरन्ति ते। ये जो पुरुष यहाँ ये है अयादेश होकर यकार का लोप यह जो पुरुष एतान इन मत पथो हित्वा मेरे मार्गों को त्याग करके, कौन है मेरे मार्ग? भक्ति ज्ञान और क्रिया, भक्ति योग ज्ञान योग और क्रिया योग। एतान इन मत पथो हित्वा मेरे मार्गों को त्याग करके, क्षुद्रान कामान क्षुद्र कामनाओं को, चलई प्राणई जुषन्ता चंचल इंद्रियों के द्वारा जो सेवन करते हैं, चलई प्राणई चंचल इंद्रियों के द्वारा, क्षुद्रान कामान जुषन्ता क्षुद्र कामनाओं का सेवन करते हैं, ते ऐसे पुरुष संसार में भटकते रहते हैं, कीट पतंग आदि योनियों में जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। स्वे स्वे अधिकारे स्वे स्वे अधिकारे, अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है, ये श्लोक दोबारा आ गए। स्वे स्वे अधिकारे, अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है, सगुण पंडित उसे गुण कहा गया है। अब विपर्यस्तु विपरीत कार्य को दोषा से दोष कहा गया है। उभयो मन गुण दोषयो ऐसा निर्णय, गुण और दोष का यही निर्णय है। अपना काम हो उसे करो, डॉक्टर हो डॉक्टरी का काम करे, सिपाही हो सिपाही का काम करे, हैं? बस तभी गुण है। डॉक्टर अगर ट्रैफिक के सिपाही काम करे और सिपाही डॉक्टरी करे तो यही गुण दोष हो जाए। शुद्ध्या शुद्ध्या शुद्धि विधीयते समानेषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषो शुभाशुभौ। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए गुण और दोषों का ध्यान किया है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ऐसा शुद्धि और अशुद्धि का विधीयते विधान किया जाता है। वस्तुषु समानेषु अपि, वस्तुओं के समान होने पर भी। भाई मान लो मूली रखी है, एक मूली ताजी रखी है और एक हो गई 15 दिन की बस है। मूली समान वस्तु है, लेकिन उसमें दोष और गुण, ताजी है तो दो गुण है और बासी है तो दोष हो गए। ये होता है समानेषु अपि वस्तुषु, वस्तु के समान होने पर भी शुद्धि और अशुद्धि का विधान किया गया है। क्यों? द्रव्य से विचिकित्सार्थम, द्रव्य को ज्ञान करने के लिए कि इसमें क्या गुण है और क्या दोष है, ये खाने से लाभ करेगी अथवा हानि करेगी, इस बात का ज्ञान करने के लिए गुण और दोषों का विधान किया गया है। शुभ और अशुभ का भी विधान इसलिए किया गया है। धर्मार्थम व्यवहारार्थम धर्मार्थम, धर्म का कार्य संचालन करने के लिए, व्यवहारार्थम, व्यवहार का कार्य करने के लिए, यात्रार्थम, जीवन यात्रा चलाने के लिए, हे अनघ, हे निष्पाप उद्धव, मया अयम आचारः दर्शिता, मैंने ये आचरण दिखलाया है। इसके लिए धर्मम उद्भव, धर्मम धुरम उद्भवता, जो धर्म का भार ढो रहे, धुरम माने भारम, जो धर्म का धुर माने भार, उद्भवताम धारण करने वाले पुरुष हैं, उनके लिए मया मैंने अयम आचारः दर्शिता, यह आचरण मैंने दिखलाया है। ये गुणकारी है, ये दोषवादी है। भूम्यं वग्न्यानिराकाशाभूतानां पंचधातवः आब्रह्मस्थावरादीनां सार्यात्मसंयुता। भूमि, अग्नि, अंबु माने जल,
अनिल माने वायु और आकाश। भूतानाम पंच धातु, प्राणियों के शरीर 5 धातुओं से बने हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। भूतानाम प्राणियों के शरीर पंच धातु, इन्हीं 5 धातुओं से बने हैं। आप ब्रह्म स्थावर आदि नाम, ब्रह्मा से लेकर के और एक तिनके तक सब इन्हीं 5 चीजों से बने हुए हैं। और सभी शरीर आत्म संयुक्त, आत्मा से युक्त है। सभी शरीरों में आत्मा विराजमान है। अब आत्मा कई क्या है? आत्मा तो परमात्मा कहते हैं। आत्मा न्याय शास्त्र मानता है कि आत्मा क्या है? ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्विधा जीवात्मा परमात्मा। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। परमात्मा तो एक है, लेकिन जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्न, जीव प्रति शरीर में अलग अलग है, ऐसा न्याय शास्त्र कहता है। सांख्य शास्त्र में यही मानता है। जन्म मरण करणाम प्रतिनियमान अयुगपत प्रवृत्तेश पुरुष बहुत्वम सिद्धम। सांख्य शास्त्र कहता है कि जीव अनेक होते हैं। अगर एक होता, एक जन्म लेता है तो पूरे संसार को जन्म लेना चाहिए, एक मरता है तो पूरे संसार को मर जाना चाहिए। एक ज्ञान में लगता है सबको ज्ञानी हो जाना चाहिए, एक तपस्या कर रहा है सबको तपस्या, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई कर्मी है, कोई भोगी है, अलग अलग है। इसलिए लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि बस ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई नहीं। अद्वैत वेदांत का ये मत है। तो इसलिए सबके शरीर जो है आत्म संयुक्त, आत्मा से युक्त है, परमात्मा से युक्त है। अब जो लोग अपने मत के अनुसार समझे वो समझ ले भाई। वेदेन नाम रूपाणि विश्वाणि समेश्वरे धातु शुद्ध कल्प्यन्ते तेषां स्वार्थसिद्धये। वेद के द्वारा धातुओं के समान होने पर, पंचमहाभूत सब में समान है, तो समेषु अपि धातुषु, समान धातुओं में भी विषमाणि भिन्न भिन्न नाम रूपाणि, नाम और रूप वेदेन, वेद के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मनुष्य हो, तुम पशु हो, तुम पक्षी हो। नाम रूपाणि, नाम और रूप, जबकि पंच धातुओं से भी शरीर समान बने। समानेषु अपि धातुषु, हे उद्धव, धातुओं के समान होने पर भी विषमाणि नाम रूपाणि वेदेन कल्प्यन्ते। विषम नाम रूपों को वेद के द्वारा कल्पना की गई है। क्यों? एतेषां स्वार्थ सिद्ध है, इनके स्वार्थ की सिद्धि के लिए। बिना नाम रूप धरे हुए स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। कोई कहेगा लूट डाला, तो कोई थाली लेके पहुंच जाए, वही है ना यात्रार्थम व्यवहारार्थम। यात्रा के लिए, व्यवहार के लिए नाम रूप की कल्पना वेद के द्वारा ही की गई है। कोई बुला रहा है रामू, रामू तो आया नहीं, वहां से कालू आ गए, बुलाया रामू का, कालू आ गए। इसलिए नाम और रूपों का विधान अलग अलग वेद के द्वारा किया गया, व्यवहार चलाने। ये देशाम स्वार्थ सिद्ध है, उनके स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो धातुओं के समान होने पर भी भिन्न भिन्न नाम और रूपों का विधान किया गया है। देश कालादि भावानां वस्तूनां सत्तमं गुणदोषो विधीयते नियमार्थनिकरणम्। देश काल आदि जितने भी वस्तु हैं उनमें गुण और दोष का विधान किया गया है। देश काल आदि भावानां वस्तूनां, मेरे द्वारा बनाई गई देश काल आदि वस्तुओं का नियमार्थम, नियम करने के लिए गुण दोषों विधीयते, गुणों का विधान और दोषों का विधान किया गया है। कर्मणाम नियमार्थम, क्योंकि बिना नाम रखे हुए कर्मों का संचालन नहीं हो सकता है। किसी ने कहा भोजन करते समय संधोम आने, संधो माने नमक होना। अब कोई घोड़ा लेके पहुंच गया, तो भोजन के टाइम घोड़े का क्या
और कोई यात्रा के लिए तैयार है, पगड़ी बांधे, पान खाए, छड़ी लिए तैयार है, और कहते सिंघवान है तो सिंघा नमक ले जाओ, तो व्यवहार नहीं चलता। नाम एक ही दोनों, व्यवहार नहीं चल पाएगा। इसलिए नाम और दोष का, नाम और गुणों का विभाग कर दिया। आकर्षण सारो देशाना देशाना, देशों में जो जहां कृष्ण सार मार्ग नहीं रहता, अथवा अब्रह्मण्य जहां कोई ब्राह्मण का भक्त नहीं रहता, वो देश अशुचि ही भवे, अपवित्र होता है। कृष्ण सारा जहां कृष्ण सार मार्ग नहीं रहता, अब्रह्मण्य ब्राह्मणों के भक्त नहीं रहते, वो देशों में अशुचि ही भवे, अपवित्र हो जाता है। कृष्ण सार ब्रह्म रहता भी हो तो जो कीकट आदि देश हैं, जो संस्कार रहित देश है, जैसे ऊसर भूमि है, वो दोष रहित युक्त होता है। असौवीर, सौवीर राष्ट्र से भिन्न कीकट देश और संस्कृत ईरी, असंस्कृत जहां कोई संस्कार नहीं होता, ईरिनम ऊसर भूमि होती है, वो दोष से युक्त होती है। कर्मण्यो गुणवान द्रव्यता सुत एव वा, यतो निर्वर्तते कर्म स दोषो कर्म। गुणवान जो काल है कर्म करने योग्य, इस समय में भी यह काम किया जा सकता है। ऐसा जो कर्मण्य कर्म सिद्ध करने योग्य काला जो समय, वो गुणवान होता है। किसी द्रव्य से गुणवान हो या स्वतः एवं अपने आप भी शुद्ध हो जाता है। समय अपने आप शुद्ध होता है और कभी किसी न किसी कारण से शुद्ध हो जाता है। लेकिन कर्म छोड़ो, जहां पर सत्कर्म करने योग्य वस्तुएं मिल जाएं, वो देश और काल गुणवान होता है। जिस काल में और जिस देश में कार्य निवृत्त हो सके, कार्य की पूर्ति हो सके, वही देश सही है। और जिस काल में जो वस्तु मिल सके कर्म करने होगी, वही काल श्रेष्ठ है। और अकर्म का, जिसमें कोई कर्म का निर्वाह न हो सके, न कोई वस्तु मिल सके, तो वो देश भी गुणवान नहीं है, वो काल भी गुणवान नहीं है। अब क्या करें? दृष्टांत कहें? आज दृष्टांत ऐसे स्वामी जी बनारस गए थे, 4 पंडित पढ़ने। बनारस, बना बनाया रस नहीं, बना हुआ रस, इसलिए बनारस। 4 पंडित गए पढ़ने, चारों पंडित पढ़ कर भी आए। ज्योतिषाचार्य और आयुर्वेदाचार्य, न्यायाचार्य और व्याकरणाचार्य, 4 आचार्य बनारस से बड़े बड़े दिव्य नंदन आए। नदी पार किया, नदी पार करने के बाद रात हो गई तो गांव में ठहर गए। अब चारों को भूख लगी, दिन भर चले थे, घोड़ा गाड़ी तो कोई था नहीं, रेलगाड़ी भी नहीं चली थी पहले, तो चारों को भूख लगी। तो फिर सामान लाया जाए, बनाया जाए। क्या बनाया जाए? जो शरीर को लाभ करे। तो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने कहा सर्व रोग हरो निम्बा, नीम के पत्ते उबाल कर खाए जाए, सभी रोग दूर हो जाते हैं नीम पत्ते से। तो वैद्य जी ने निकाला कि सर्व रोग हरो निम्बा, नीम से सभी रोग दूर हो जाते। अब उसके लिए मिर्च मसाले चाहिए, कि केवल नीम के पत्ते उबाले जाए, मिर्च मसाले चाहिए। ज्योतिषाचार्य ने मुहूर्त निकाला, ज्योतिषाचार्य, तो रात को 12 बजे मुहूर्त ठीक है। रात को 12 बजे मुहूर्त रहा सामान लाने। तो न्यायाचार्य चले सामान लेने के लिए। 12 बजे कोई दुकान खुली रहती है क्या? कोई दुकान नहीं खुली। एक लट्ठे के नीचे बिजली जुटाई थी, लट्ठे के नीचे एक दुकानदार सो रहा था, उसने हला झुला तो उसको जगाया, चलो हम
हमको हल्दी मिर्च दे। बोले इतनी देर? बोले हाँ, मौत इतनी देर कर। हल्दी मिर्च दे दी और एक पत्ता में घी दे दी। तो न्यायाचार्य कहते हैं घी के सहारे पत्ता टिका है या पत्ते के सहारे घी टिका है? तर्क करने, तर्क संग्रह पढ़े थे ना। घृताधारम पत्रम आहोषित पत्राधारम घृतम। घी के सहारे पत्ता टिका है या पत्ता के सहारे घी टिका है? ऐसे उन्होंने पढ़ लिया तो गीता जमी। घृताधारम पत्रम आहोषित पत्राधारम जय पत्र सोई घी मिट्टी में पहुंच गए। व्याकरणाचार्य जी नीम के पत्ते उबालने के लिए बैठे। व्याकरणाचार्य नीम के पत्ते। अब जैसे पानी गर्म हुआ, वो कहता है बुद्ध बुद्ध बुद्ध। पानी तो ऐसे बोले बुद्ध बुद्ध बुद्ध। बोली अरे अशुद्धम बदस। बुद्ध बुद्ध तो कहीं व्याकरण में सिद्ध नहीं होता, तो बुद्ध बुद्ध बोल रहे हो। कहने वाला भी दोषी, सुनने वाला भी दोषी, मुझे भी दोषी बना रहे हो। उन्होंने खड़ा उठा के उन्होंने खड़ा उठा के आयुर्वेदाचार्य ने सर्वरोग में बताया। ज्योतिषाचार्य ने रात को 12 बजे का मुहूर्त बताया। न्यायाचार्य जी घी के सहारे पत्ता टिका है, पत्ता के सहारे जैसे उलट के देखा तो घी चला गया। अब व्याकरणाचार्य अशुद्ध बोलने के चक्कर में बुद्ध बुद्ध अशुद्धम बदस। सुनने वाले को दोषी बनाते हो, मुझे भी दोषी बनाते हो, खुद अशुद्ध बोल रहे हो। उन्होंने उठा के खड़ा फेंक। तो सब भूखे भूखे रहे। बताओ ऐसा देश समय गुणवान है ये काल गुणवान है? जहां कार्य संपन्न न हो सके वो देश और काल उसी में गुण होता है, और जहां कार्य संपन्न हो जाए उसमें गुण होता है, और जहां कार्य सिद्ध न हो वही दोष होता है। गुण दोष का यही विधान किया गया है। द्रव्य से शुद्ध शुद्धि ये तो हो गया। द्रव्य की शुद्धि और सिद्धि द्रव्य के द्वारा, वचनों के द्वारा, संस्कार के द्वारा अथवा काल के द्वारा होती है। महत्व माने छोटी वस्तु है या बड़ी वस्तु है, इसके अनुसार वो होता है। गड्ढे में जल भरा है तो गंदा है, अब अगर उसमें नहर का पानी और मिल जाए तो वही शुद्ध हो गया। तो महत्व माने बड़ी वस्तु है या छोटी वस्तु है, इसके अनुसार भी शुद्ध और होने का विधान होता है। सत्या सत्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने साधं कुर्वन्ति शक्ति के अनुसार अथवा अशक्ति के अनुसार अथवा बुद्धिया बुद्धि के अनुसार अथवा समृद्धिया संपत्ति के अनुसार यदात्मने जिस स्वरूप का अधम कुर्वन्ति पाप या पुण्य करते हैं, देश के अनुसार अवस्था के अनुसार पाप भी हो जाता है, कहीं पाप भी गुण हो जाता है, कहीं देश भी गुणवान हो जाता है, कहीं देश भी अशुद्ध हो जाता है। शक्ति के द्वारा, अशक्ति के द्वारा, समृद्धि के द्वारा, धन संपत्ति आदि के द्वारा यदात्मने जिस रूप में अधम कुर्वन्त पाप आदि किया जाता है वो देश के अनुसार है। अब जैसे अवस्था है, कोई वृद्ध पुरुष है, वो 15 दिन से नहीं नहा रहा तो उनको जो अशुद्ध है। अब वो अशुद्ध है तो अवस्था के अनुसार अशुद्ध है, क्योंकि वृद्धावस्था में स्नान नहीं कर सकता। देश के अनुसार कोई गंगा किनारे रहता है तो गंगा में स्नान कर लेता है, कोई यमुना किनारे रहता है तो यमुना में स्नान कर लेता है, तो कोई गड्ढे की जल में स्नान कर लेता है। तो देश और अवस्था के अनुसार वस्तुओं की शुद्धि और अशुद्धि का विधान किया जाता है। धान्य माने अनाज, दारू लकड़ी की वस्तुएं, अस्थि हड्डी से बनी हुई वस्तुएं, तंतु नाम धागे से बनी हुई, रस तेजस माने चांदी पारा आदि और चमड़े से बनी हुई वस्तुएं ये क्रम से शुद्ध हो जाया करती हैं। इसके द्वारा, काल के द्वारा, वायु के लगने से
अग्नि में तपने से, मृत मिट्टी के द्वारा, तोय माने जल के द्वारा, और पार्थिवाना पृथ्वी से बने माने घड़ा मिट्टी आदि के बने पदार्थ, ये सब युद्ध माने कहीं मिट्टी और जल से, और कभी अयुद्ध माने एक से सिद्ध हो जाते हैं, कभी युद्ध माने दो से, और कभी अयुद्ध एक से ही सिद्ध हो जाते हैं। धान्य माने अनाज से बनी अनाज, दारू लकड़ी की बनी, अस्थि हड्डियों की वस्तुएं, तंतु माने डोरा से बनी, रस तेजस माने सोने चांदी आदि चमड़े से बनी वस्तुएं, ये सब काल समय ज्यादा बीत जाता है तो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। वायु के संपर्क से, अग्नि में जलाने से, मृत माने मिट्टी के द्वारा, तोय जल के द्वारा, कहीं कहीं पृथ्वी से मिट्टी से बने हुए पदार्थ, युद्ध जल और मिट्टी दोनों से शुद्ध होते हैं, और कभी अयुद्ध एक से ही शुद्ध हो जाते हैं। गन्धं लेपं व्यपोहति भजते प्रकृतिं तस्या तत्सौचं नावदिश्यते। यत् जो वस्तु अमेध्य लिप्तम, अपवित्र वस्तु से लिप्त हो गई, मान लो हाथ में ली है और गिर गई जमीन में, तो जमीन में जाने कैसी जमीन है, लिप्त पुत गई वो, तो अपवित्र हो गई। अमेध्य अपवित्र वस्तु से, लिप्तम लिपी हुई, लगी हुई, यत् येन गंधम लेपम विपोहति, कोई चीज पुत गई किसी अपवित्र वस्तु से, चाकू आदि से छील दो तो अपवित्र वस्तु हट गई तो वो शुद्ध हो जाती है। ये जिसके द्वारा गंधम गंध की वस्तु, ये लेपम लेप की वस्तु, विपोहति दूर की जाती है, तो तस्य प्रकृतिम भजते, अपनी स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त हो जाता है। तत् शौचम इष्यते, उसे पवित्र मान लेती। स्नान दान तपोवस्था प्रिय संस्कार कर्मणि शौचम शुद्धा कर्माचरेद्विजा। स्नान के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, अवस्था के द्वारा, वीर माने पराक्रम के द्वारा, संस्कार करने से और कर्म करने से, तथा मत स्मृत्या मेरा स्मरण करने से, आत्मनः शौचम आत्मा पवित्र हो जाती है। इसलिए द्विज को चाहिए कि शुद्ध कर्म का ही आचरण करे। शुद्धा कर्म आचरेत द्विज को चाहिए कि शुद्ध कर्म का ही आचरण करे। मंत्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणं धर्म सम्पद्यते सर्वे धर्मस्तु विपर्ययः। मतलब मंत्रस्य च परिज्ञानम, मंत्र का अगर शुद्ध ज्ञान है तो मंत्र शुद्ध है, अगर अशुद्ध ज्ञान है तो मंत्र अशुद्ध है। तो मंत्रस्य च परिज्ञानम, मंत्र का अच्छी तरह से ज्ञान होना, और इससे मंत्र की शुद्धि हो जाती है। और कर्म की शुद्धि कैसे होती है कि कर्म शुद्धि ही मदर्पणम, मुझे अर्पण कर देने से कर्म की शुद्धि हो जाती है। धर्म संपद्यते षड्भी, 6 चीजों के द्वारा धर्म होता है। मंत्र, कर्ता, काल, पदार्थ आदि 6 वस्तुएं हैं, ये अगर शुद्ध है तो धर्म होता है। और अधर्मस्तु विपर्यय है, अगर विपरीत है तो अधर्म होता है। षड्भी 6 वस्तुओं के द्वारा, कर्ता, मंत्र, काल आदि के द्वारा
पदार्थ ये शुद्ध है तो धर्म संबंधित धर्म होता है, और विपर्य अगर विपरीत है तो अधर्म होता है। कुचित गुणोपि दोषः स्यात् दोषोऽपि विना गुणः गुणदोषात् क्वचित कहीं कहीं किसी स्थान में गुणों भी दोषा से गुण भी दोष बन जाता है, और दोषा कहीं कहीं दोष भी विधिना विधि पूर्वक प्रयोग करने से गुण बन जाता है। जैसे संखिया खाओ तो मर जाएंगे लोग, लेकिन वो दवा के रूप में जो प्रयोग किया जाता है शोध करके तो वही गुण बन जाता है। तो क्वचित कहीं पर गुणों भी दोषा से गुण भी दोष बन जाता है, और दोष को भी विधिना विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो गुण बन जाता है। लेकिन गुण और दोष का नियम तद्भिदामेव बाधते, गुण और दोष के भेद को जानने वाले को ही बाधा करता है। जो जानता है कि ये गुण है और जानता है कि ये दोष है, ये जानने वालों को ही गुण दोष का नियम बाधा पहुंचाता है। तो गुण दोषार्थ नियम, गुण और दोषों का नियम तो तद्भिधाम, जो इसके भेद को जानता है उसी को बाधा पहुंचाती है। समान कर्माचरणं पादकम् औपक्लिको गुणसंगो नशयाना पतत्यः। पतिता नाम जो पापी पुरुष हैं, जैसे शिकारी, चंडाल यानी स्वपाक, ये पापी पुरुष हैं, वो अपने कुल में चले आए हुए कर्म को करें तो उनके लिए पाप नहीं। समान कर्म आचरणम, समान कर्मों का आचरण करना पतिता नाम पापी पुरुषों के लिए न पातकम, पाप नहीं होता है। और उत्पत्ति का गुण, वो तो उनका जन्मजात गुण है। क्यों? न शयान पतत्य था, जो ऊपर सोया है वो करोड़ बदलने पर तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो नीचे सोया है वो करोड़ बदलेगा तो कहाँ गिरेगा? वो तो गिरा हुआ तो है ही, अब क्या गिरेगा? न शयान पतत्य था, जो नीचे सो रहा है उसका आधा पतन नहीं होता। यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्तदा एष धर्मो ऋणाक्षेमा शोकमोहमयापः। यह मन यतो निवर्तेत, जहां जहां से छुटकारा पाए ले, ततस्ततः विमुच्येत, उधर उधर इसको छोड़ देना चाहिए। यतो जिस कार्य से है निवर्तेत, ये मन निवृत्त हो जाए, ततस्ततः उधर उधर से विमुच्येत, मुक्त हो जाना चाहिए। यह धर्म, ऐसा धर्म, ये धर्म नृणाम मनुष्यों के लिए क्षेम कल्याणकारी है। शोक, मोह और भय इनको दूर करने वाला है। शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय को दूर करने वाला है। विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत्, संगात् तत्र भवेत् कामः, कामः एव परिणिनाम्। विषयेषु, विषयों में ही गुण अध्यासात, गुणों की भावना रखने से पुंसः पुरुष का संगः भवेत्, उसी में आसक्ति होगी। विषयेषु, विषयों में गुण अध्यासात, गुणों का अध्यास करने से, गुणों का चिंतन करने से, ततः संगः भवेत्, उसी से आसक्ति हो जाती है। और संगात, आसक्ति के द्वारा कामः भवेत्, काम भाव जागृत हो जाता है। और कामादेव, काम भाव से ही नृणाम कली, मनुष्य में कलह हो जाता है। कामादेव, काम भाव से ही नृणाम मनुष्यों में कलह हो जाता है। फिर जब कलह हो गया तब क्या हुआ?
कि कलेह दुर्विषः क्रोधः तमस्तमनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसः चेतना व्यापिनी ध्रुवम्। कलेह कलह बढ़ने से दुर्विषः क्रोध असह्य क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मैं तो उसको मार डालूंगा, मुझसे लड़ता है, मुझसे कैसे भेज सकता है, कोई भिड़ा है आज तक, मैं तो ये मार डालूंगा, असह्य क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कलेह कला से दुर्विषः माने न सहन करने योग्य, क्रोधा क्रोध हो जाता है और क्रोध से तमः अनुवर्तते अज्ञान की प्रवृत्ति, अज्ञान में प्रवृत्ति हो जाती है, तमोगुण छा जाता है और तमसा तमोगुण के द्वारा अज्ञान के द्वारा पुंसः चेतना ग्रसित, पुरुष की चेतना समाप्त हो जाती है। जो व्यापिनी कार्य और क्या है, कारण क्या है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके निर्णय करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। पुरुष की चेतना द्रुतम शीघ्र ही जो सर्वव्यापक है, कार्य कारण का ज्ञान कराने वाली है, वो चेतना ही तमोगुण के द्वारा ग्रस्यते ग्रस्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तया विरहिता साधो शून्याय कल्पते तपोस्य स्वार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य अमृतस्य च। तया विरहिता चेतना से रहित हो जाने पर, हे साधु उद्धव जी, जंतु यह पुरुष शून्याय कल्पते, शून्य जैसा हो जाता है। क्या रह गया, चेतनी समाप्त होगी तो अब क्या बचा है। तया विरहिता चेतना से रहित होने पर जंतु कोई भी व्यक्ति शून्याय कल्पते शून्य हो जाता है, कुछ नहीं जाता। ततो इससे अस्य उस प्राणी का स्वार्थ विभ्रंश, स्वार्थ पाना समाप्त हो जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ ज्ञान नहीं है तो स्वार्थ भ्रष्ट हो जाता है। जैसे मूर्छितस्य बेहोश हुआ पुरुष, क्या ज्ञान है उसको, मृतस्य मरा हुआ पुरुष क्या पुरुषार्थ करेगा, ऐसे ही वो स्वार्थ से रहित हो जाता है। विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेदनापरं वृक्षजीविकया जीवनं व्यर्थं वस्तेव यस्वसनं। विषयों में अभिनिवेश हो जाने से, अभिनिवेश माने लगाव, आसक्ति, तो विषयों में अभिनिवेश हो जाने से न आत्मानं वेद, न पुरुष अपने को समझता है, न अपरम न दूसरे को समझता है। विषयों में अभिनिवेश होने से न आत्मानं वेद, न अपने को जानता है, न अपरम न दूसरे को जानता है। वो तो वृक्षों की जैसी व्यर्थ में जीविका जी रही। अरे सांस तो वृक्ष भी लेते हैं, तो वृक्ष जीव के जीवन वृक्षों की तरह जड़ भाव से जीवित रहता है। भस्त्रायु लोहार की धौकिनी के समान व्यर्थ में श्वसन श्वास लेता रहता है। अरे श्वास लेते हो तो क्या फायदा, लोहार की धौकिनी तो फू फू करती है लोहा गर्म करने के लिए, तो लोहार की धौकिनी के समान व्यर्थ में ही श्वसन श्वास लेता रहता है। फलश्रुतिरियं निर्गुणं न श्रेयो रोचनं परं श्रेयो विवक्षा प्रोक्तं यदा वैश्य रोचनम्। इयं फलश्रुति, यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा। फलश्रुति जो है वो न श्रेय कल्याण करने वाली नहीं होती है। फलश्रुति लिख देते हैं इसका पाठ करो ये कल्याण होगा, इसका पाठ करो ये कल्याण होगा। फलश्रुति आती है ना पुराणों में, तो इयं फलश्रुति, ये फलश्रुति फल का बताना, यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा, न श्रेय इससे कल्याण नहीं होता है, परम यह केवल कानों के लिए रोचनम रुचिकर है। तो फिर वेदों में कह दिया है ये कर तो पुण्य होगा, वेदों में क्यों कह दिया, बोले श्रेयो विविध से पुरुष का कल्याण करने के लिए कहा गया है। कम से कम कुकर्मों से दूर होकर ये तो कर्म कर दो। परिणाम मनुष्यों के
श्रेयो विधित्सया, कल्याण करने की इच्छा से प्रोक्तम कहा गया है। यथा जैसे भैषज्य रोचन, दवा कड़वी है लेकिन माँ कहती है मीठी मीठी मीठी, तो बच्चा मीठी समझ करके मुंह फाड़ देता है, माँ मुंह में डाल देती है दवा, करने लग जाता है। तो दवा को, कड़वी दवा को भी मीठी बना करके खिला दी जाती है, तो काने के कानों के लिए शुभ देवानी है वाली है, उससे कल्याण नहीं होता किसी। उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्तं स्वमर्यादाहेतुषु। उत्पत्त्यैव जन्म से कामनाओं में, प्राणों में और अपने भाई बंधुओं में लोग आसक्त रहते हैं। उत्पत्त्यैव उत्पत्ति से ही, कामेषु कामनाओं में, प्राणेषु प्राणों में, स्वजनेषु स्वजनों में, अपने भाई बंधुओं में, आसक्त मनसा जिसका मन आसक्त है, ऐसा मर्त्य मनुष्य ये नहीं समझता कि आत्माना अनर्थ हेतु, मेरी आत्मा के लिए अनर्थ पहुंचाने वाले, ये नहीं जानता। जन्म से ही वो कामनाओं में लगा रहता है, जबकि ये आत्माना अनर्थ हेतु, आत्मा को अनर्थ पहुंचाने वाले हैं। नतान विदुषः स्वार्थं भ्राम्यतो विजिनात्मनि कथं युञ्जात्मनस्तेषु तास्तमो विशतो बुधा। इसलिए स्वार्थम अविदुषा, जो स्वार्थ को नहीं जानता है, ब्रजिन अध्वनि भ्राम्यता, संकटों के मार्ग में भटक रहा है। ब्रजिन माने संकट, संकटों के अध्वनि मार्ग में जो भ्राम्यता भटक रहता है, तो बुधा ऐसा कौन विद्वान है कि तेषु कथम युञ्ज्यात्, उस संसार में भटकने के लिए उसे क्यों बतलाएगा है? कोई अंधा गिर रहा है गड्ढे में और कह देगा, कोई कह दे आंखों वाला कि हाँ चले जाओ चले जाओ, और उसको गड्ढे में गिरा दो, तो क्या मिलेगा तुमको? तो ऐसे अज्ञानी पुरुष को बुधा विद्वान पुनः फिर तेषु उन कर्मों में कथम युञ्ज्यात्, कैसे लगाएगा है? ऐसा करने पर तो तमो विशते, नरक में ही प्रवेश मिलता है। एवं विवसिता एवं व्यवसितम, इस निश्चय को केचित कुबुद्धया, कुछ खराब बुद्धि वाले लोग अभिज्ञाय नहीं जानते। कह दिया वेदों में लिखा है यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, वेदों में लिखा, कम से कम कुकर्मों से बचोगे ना, इसलिए वेदों में लिख दिया, लेकिन उससे तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा, ये बात नहीं है, हैं? एवं व्यवसितम, इस निश्चय को केचित कुबुद्धया, कुछ कुबुद्धि लोग अभिज्ञाय नहीं जानते। कुसुमिता फल श्रुति, फूलों के समान मनोहर लगने वाली फलों की सिद्धि को वेद ज्ञान बदलते, वैदिक पुरुष नहीं बतलाते हैं। तो कुकर्मों से हटाने के लिए कह दिया, दवा बच्चा खाए ले इसलिए कह दिया मीठी मीठी, दवा मीठी नहीं कड़वी। तो फल श्रुति, ये जो फल श्रुति बताई गई है, कुसुमिता फूलों की तरह मनोहर है, वेदज्ञा इस बात को वैदिक पुरुष न बदलते, नहीं बदलाते। कामिनः कामी पुरुष, कृपण कंजूस पुरुष, लुब्धा लोभी पुरुष, पुष्पेषु फल बुद्धया, पुष्पों जैसे मनोहर में फल की बुद्धि रखने वाले, अग्निमुग्धा, अग्नि के कार्य में हो जो मोहित रहते हैं, धूमतांता, आंखों में धुआं भरता रहे फिर भी वो लगे रहते हैं, ऐसे पुरुष स्वम लोकम न विदंती,
अपने लोक को प्राप्त नहीं करते हैं और अपने लोक को आत्मलोक को नहीं जानते हैं। न विदन्ति नैव ज्ञायन्ते, नहीं जान पाते, केवल अग्निकर्म में लगे रहते हैं अग्नि के कार्य में, और धुआं आंखें खरे खोटे तो मीसते रहते हैं, लेकिन आत्मलोक को नहीं जानते। न ते मामंग जानन्ति हे अंग, ते वे लोग हृदयस्थम हृदय में बैठे हुए, माम न जानन्ति मुझे नहीं जान पाते, यतः जिन मुझसे इदम ये संसार उत्पन्न होता है। ये अंग ते माम न जानन्ति, वे मुझे नहीं जान पाते हैं। क्यों? कि मैं हृदयस्थम हृदय में बैठा हूं, फिर भी नहीं जान पाते कि यतः जिस परमात्मा से इदम इस सृष्टि की उत्पन्न होता है, उक्त शस्त्र वो केवल ज्ञान का हथियार लगाए लिए रहते हैं। असुत्रपा केवल प्राणों के लोग ही, असुत्रसा है कि तरपा, असुत्रपा केवल प्राणों के लोग ही होते हैं। यथा जैसे निहार चक्षुषा, निहार माने कोहरा आंखों में पड़ा हुआ है, वो दिशाओं की ओर नहीं देखता है, कोहरा के कारण सूर्य नहीं देखता है, ऐसे ही वे अपने स्वार्थ को भूल जाते हैं, बस इधर उधर भटकते रह जाते। ते मे मतम अविद्याया परोक्षं विषयात्मका हिंसायां व्यतिरागस्य यज्ञैव न चोदना। ते विषयात्मका वो विषयी पुरुष, ते वे विषय आत्मका विषयों में ही जिनकी आत्मा लगी रहती है। मैं मतम अविद्या, मेरे मत को नहीं जानते, मेरा मत प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष होता है, इसलिए गुप्त भाषा से मेरे अर्थ को समझना चाहिए। हैं? मैंने कह दिया यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, हैं? तो यज्ञ करो, कम से कम पाप से तो बचोगे। मेरा मत परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं होता, उसको समझना चाहिए। प्रत्येक विषयात्मका वो विषयी पुरुष, मैं परोक्ष मतम मेरे परोक्ष मत को अविज्ञा नहीं जानते हैं। मैंने तो कहा है कि यदि हिंसायाम रागः स्यात्, अगर हिंसा करने से ही तुम्हारा प्रेम है तो यज्ञ में ही करो, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है मेरी यज्ञ में हिंसा करो। अरे तुम रोज हिंसा करते हो, तो मैंने कह दिया कि यज्ञ में ही हिंसा करो, तो इसका मतलब है कि यज्ञ में हिंसा करो। अरे रोज हिंसा से बच गए तुम, यज्ञ कितने करोगे जिंदगी भर में? एक दो है। तो अगर हिंसा करने से तुम्हारा राग है, अनुराग है, तो यज्ञ में ही करना चाहिए। ये मेरी प्रेरणा नहीं है, मैंने तो हिंसा से बचने के लिए ऐसा कह दिया। हिंसा विहारा हिंसा विहारा, जो हिंसा से ही विहार करते, आलब्धैः पशुभिः बलि दिए गए पशुओं के द्वारा, स्वसुख इच्छया अपने सुखों को प्राप्त करने की इच्छा से, यज्ञों के द्वारा देवता यजन्ते, देवताओं का यजन करते हैं और यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि देते हैं। तो हिंसा विहारा, जो हिंसा में विहार करने से प्रेम रखते हैं, आलब्धैः पशुभिः बलि दिए गए पशुओं के द्वारा, स्वसुख इच्छया अपने सुखों की इच्छा से, यज्ञों के द्वारा देवता यजन्ते देवताओं का पूजन करते हैं। खला ऐसे दुष्ट लोग पितरों की और भूतपतियों का यज्ञ करते हैं। पितृ भूतपति ना, तो ऐसे कौन है कि खला बड़े दुष्ट लोग।
स्वप्नोपमं लोकसन्तं श्रवणप्रियम् आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान् यथावळि। स्वप्नोपमम अमुमलोकम, अमुमलोकम परलोक स्वप्ने के समान है। लोक दे दिया कि वहां पर अप्सराएं हैं, वहां पर अमृत है, वहां पर कल्प वृक्ष है, तुमने स्वर्ग प्राप्त करने की ठान लिया। लेकिन अमुमलोकम, ये जो परलोक है, स्वप्नोपमम, स्वप्न के समान मिथ्या है, असंतम, व्यर्थ है, मिथ्या है, श्रवण प्रियम, केवल कानों को ही प्रिय लगता है। आशीषो हृदय संकल्प्य, अपने हृदय में संकल्प की का कामना करके अर्थांत जनती, अपने सच्चा स्वार्थ छोड़ देते हैं। यथा बणिक, जैसे बनिया ढेली ना दे, भेली दे। ढेली नहीं देगा, भेली चाहे भले उसको देनी पड़ जाए, अंगुली दब गई तो अर्था आशीषो, मनोरथों के हृदय में संकल्प करके अर्थान, अपने सच्चे स्वार्थ को, धर्मार्थ का मोक्ष को त्यजंती, त्याग देते हैं। यथा बणिक, जैसे कोई बिजनेस करने वाला। रजः सत्व तमो निष्ठा, रजः सत्व तमोजसा, उपासत इंद्र मुख्यान् देवादीन् देवानाम्। जिनकी रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण में निष्ठा है, जिनका प्रेम है, रजः सत्व तमोजुषा, जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का सेवन करने वाले हैं, वो इंद्र मुख्यान देवादीन उपासते, इंद्र प्रमुख देवताओं की उपासना करते हैं। न तथैव मां, उन्हें मेरी उपासना नहीं करते। इंद्र मुख्यान, इंद्र जिनमें मुख्य है, ऐसे देवान, देवादीन, देवताओं आदि की उपासते, उपासना करते हैं। तथैव माम न, उस प्रकार मेरी उपासना नहीं करते। इष्टे देवता यज्ञे कृत्वा रुचामहे दिवे, तस्यान्तय भूयास्मा महासाला महाकुला। इष्टे इह, इस लोक में यज्ञई, यज्ञों के द्वारा, देवता इष्टवा, देवताओं का यजन करके, इह इस लोक में यज्ञई, यज्ञों के द्वारा देवता इष्टवा, देवताओं का यजन करेंगे हम लोग। फिर क्या होगा कि दिवि गत्वा रमस्यामहे, स्वर्ग में जाकर खूब आनंद भोगेंगे। और फिर दिवि, स्वर्ग में, गत्वा जाकर के रमस्यामहे, विहार करेंगे। तस्य अंते, जब स्वर्ग का अंत हो जाएगा, इह भूयास्मा, यहाँ आकर फिर जन्म ले लेंगे। तब महाशाला, धनवान घर में पैदा होंगे, बड़ा भारी घर होगा, महाकुला, बड़ा भारी हमारा कुल होगा। ऐसी आशा करके लोग भूतपतियों और देवताओं का पूजन करते हैं। तस्य अंते, स्वर्ग की समाप्ति हो जाने पर, यह इस संसार में भूयास्मा, पैदा हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। महाशाला, बड़ा भारी हमारा घर होगा, और महाकुला, बड़ा भारी परिवार होगा। वेदों में लोभित हो गए लोग। एवं पिष्पतया वाचा व्याक्षिप्त मनसां जनां, नान्यां चाति तस्मानां भगवतां विलोचते। एवं, इस प्रकार, पुष्पितया वाचा, फूलों के समान मनोहर वाणी से, व्याक्षिप्त मनसा, जिनका मन आसक्त हो गया है, ऐसे मानिनाम नराम, अभिमानी पुरुषों के लिए, जो अति स्तब्धा नाम, बड़े अखड़खोर हो जाते हैं, ऐसे अखड़खोर अभिमानी पुरुषों के लिए मदवार्ता अपि न रोचते, मेरी कथा चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। उनको तो वही लगता है कि यज्ञ करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, बाद में फिर जन्म लेंगे, बड़ा भारी घर होगा, उसी वाणी में मस्त रहते हैं। और मदवार्ता अपि, मेरी कथा चर्चा भी न रोचते,
उनको अच्छी नहीं लगती। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया परोक्षवादा विषया परोक्षम मम च प्रियम्। वेदा, ये जो वेद हैं, ब्रह्म आत्म विषय, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं, इसका प्रतिपादन करते हैं। ब्रह्म आत्म विषय, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। इमे, ये वेद त्रिकांड विषय, 3 कांड है इनके वेद में, उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड। त्रिकांड विषय, 3 कांडों का विषय है, 3 कांडों में विषय है वेद का। ऋषय परोक्ष वाला, ऋषि लोग गुप्त बात कहते हैं, कहेंगे कुछ, उसका अर्थ कुछ निकलता है। परोक्षवादी, प्रत्यक्ष नहीं कहते। क्यों? परोक्षम मम प्रियम, परोक्ष ही मुझे प्रिय लगता है, परोक्ष ही मुझे प्रिय लगता है। परोक्ष मतलब क्या है? जैसे किसी ने कह दिया कल 3 बजे पिक्चर देखने चलेंगे, 3 बजे पिक्चर देखने चलेंगे। दूसरे दिन 3 बज गए तो कहा, अरे सुनी, बोले क्या 3 बज गए? वो तो कह रहा है 3 बज गए, लेकिन सब छिपा क्या निकलता है? पिक्चर का समय हो गया है, चलो। है? ऐसे ही मेरी वाणी परोक्षवादी है, प्रत्यक्ष में विश्वास नहीं करता मैं, मुझे परोक्ष ही बहुत प्रिय होता है। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंतपारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत्। शब्द ब्रह्म माने वेद, सुदुर्बोधम, दुर्बोध है, दुर्बोध माने समझना बहुत कठिन है। प्राण, इंद्रिय और मन स्वरूप है। प्राण स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप, मन स्वरूप है। अनंत पारम, उसका पार अनंत है, पार पाना बड़ा कठिन है। गंभीरम, बहुत गंभीर है। दुर्विगाह्यम, उसके ऊपर गोते लगाना बड़ा कठिन है। समुद्रवत, जैसे समुद्र का गोते लगाना कठिन है, वैसे दुर्विगाह है, उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है। रूपवर्णितं भौम्ना मया भूमना, मुझ महिमाशाली परमात्मा के द्वारा जो ब्रह्म है, अनंत शक्तियों वाला हूं मैं, मेरे द्वारा वो वेद उपनिषदम और बढ़ा दिया गया है। मया भूमना, मुझ महिमाशाली के द्वारा जो ब्रह्मणा, ब्रह्म हूं, अनंत शक्तिना, अनंत शक्ति वाला हूं, ऐसे मेरे द्वारा वो वेद उपनिषदम बढ़ा दिया गया और विस्तार से कर दिया गया। भूतेश, प्राणियों में, घोष रूपेण, अनाहत नाद रूप से वो विद्यमान है। परापश्यंती मध्यम वैखरी आदि वाणियों से धीरे 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 वाणी रूप में प्रकट हो जाता है। भूतेश, प्राणियों में, घोष रूपेण, अनाहत नाद के रूप में, जैसे विशेष पूर्णा, जैसे कमल की नाल में एक डोरा होता है, कमल की नाल के अंदर डोरा होता है, ऐसे प्राणियों के अंदर ये पानी के रूप में विद्यमान होता है वेद। विशेष कमल नाल में पूर्णायु, एक धागे के समान, ऊन के समान, लक्ष्यते, ये दिखलाई पड़ती है वेद वाणी। यथोर्णाभिर्हृदया यथा, जिस प्रकार ऊर्णाभि, मकड़ी, हृदयात, अपने हृदय से, मुखात, मुख के द्वारा, ऊर्णाम उद्भमते, ऊन उगलती है, जाला लगाती है, हृदय से निकालती है, मुख के द्वार से निकालती है। ऊर्णा, जाला को, ऊन को, उद्भमते, अपने मुख से बोलती है। इसी प्रकार आकाशात,
हृदय प्राणियों के हृदय आकाश से घोषवान अनाहत नाद रूपी प्राण मनसा मन के द्वारा स्पर्श रूप से प्रकट होता है। कौन है स्पर्श का देव मावसाना स्पर्श। आकाशात हृदय आकाश से घोषवान अनाहत नाद रूप वाला प्राण मनसा मन के द्वारा स्पर्श रूप से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परापश्यंती मध्यमा में तो बोध नहीं होता, वैखरी के रूप में अक्षर और वर्ण के रूप में वेद निकलते हैं। छंदोमयो मृतमय सहस्रपदमिं प्रभो ओंकारप्लजितस्पर्श स्वरूपान्तरसुभूषितम्। वेद क्या है कि छंदोमय अमृतमय सहस्रपदवीन हजारों मार्गों से निकले, ऐसा वेद प्रभुओं ने समर्थ है। ओंकारा ओंकार के द्वारा सभी वर्ण प्रकट हुए। ओंकारात ओंकार से व्यंजित होते हैं स्पर्श वर्ण और ऊष्म संज्ञक वर्ण। कौन है ऊष्म संज्ञक? सल ऊष्मान शाखा साहा है और अंतस्थ योनोंतस्था या वाला, इनसे भूषित रहते हैं। स्वर संज्ञक ऊष्म संज्ञक अंतस्थ संज्ञक वर्ण ओंकार से पैदा होते हैं। आगे चलकर भाषा विचित्र रूप धारण कर लिए, वेद भाषा है विचित्र भाषा विततां छन्दोभिश्चतुरक्षरै अनन्तपारां बृहतीं सृजन्त्याश्चिपते स्वयं। विचित्र भाषा से विततां विस्तृत हो गई है वेदवाणी है, और ऐसे ऐसे छंदों का प्रयोग है कि उत्तरोत्तर छंदों में 4 अक्षर अधिक हैं। वैदिक छंदों में चतुरक्षरै ही छंदों भी 4 अक्षर अधिक वाले छंदों का प्रयोग किया गया है। इसलिए अनंत पारा, अनंत है उसका पार, पार पाना कठिन है। बृहतीम विशाल भाषा है, बड़ा बृहत आकार है। पहले वो किसी बात को रचती है वेदवाणी और स्वयं आक्षेपते, स्वयं उसका आक्षेप कर देती है। ऐसा नहीं, ऐसा कौन कौन से छंद है? गायत्री गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, अतिछंदा, अत्यर्ष्टि, अतिजगती हैं, और इतने अति जगत विराट। इसलिए वेदवाणी का बड़ा विराट स्वरूप है। वेदवाणी अत्यंत विराट स्वरूप लेकर के प्रकट होती है। अब वेदवाणी क्या कहती है कौन जानता है? मेरे अलावा कौन नहीं जानता? किम विधत्ते किम विधत्ते, वेदवाणी किसका विधान करती है? किम आचष्टे, किसका कथन करती है? किम अनूद्य, कौन बात कह करके विकल्पयेत, इसमें भेद पैदा कर देती है। इति, इस प्रकार अस्या हृदयम, वेदवाणी के हृदय को लोके संसार में मत अन्य न वेद, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मत अन्य, मेरे अतिरिक्त, अस्या हृदयम, वेद के हृदय को, वेद के सच्चे भाव को, मत अन्य, मेरे अतिरिक्त, लोके, इस संसार में, कश्चन न वेद, कोई नहीं समझता है। केवल मंत्र याद कर लिया। कहे का मंत्र है? भोग लगाने के, ना भया आसन, आरती को उतारने का मंत्र है, चंद्रमा मन सो जा। लेकिन अर्थ क्या है सो तो पता नहीं क्या अर्थ है। ऐसे ही वैदिक विद्वान बहुतर मंत्र याद है, लेकिन इतना मालूम है कि ये भोग लगाने का मंत्र है, ये नाभ्यासी अंतरिक्ष है, लेकिन सच्चे तात्पर्य को जानना बड़ा कठिन है। मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता है।
तब माम विधत्ते विधत्ते मां विकल्पनाय एतावान् सर्ववेदार्थाः शब्दास्ताय माविधां माया मात्रमनुद्यांते प्रतिषिद्ध प्रसीदति। माम विधत्ते, यह वेद मेरा ही विधान करता है। माम अभिधत्ते, मेरा ही कथन करता है। और अहम विकल्प अपोह्यते, मेरे में ही भेद उत्पन्न करके उस भेद को बराबर कर देता है कि नहीं कोई भेद नहीं। मैं विकल्प मेरा में मुझ में ही भेद उत्पन्न करके अपोह्यते, उसको बराबर कर देता है। एतावान, यही सर्ववेदार्थ, सभी वेदों का अर्थ है। शब्दम आस्थाय, शब्द को ध्यान दो, मां विधाम, भेद पर नहीं है। शब्द को लेकर के यही वेद का अर्थ होता है। और मां विधाम, भेदों में नहीं पढ़ना चाहिए। माया मात्रम, अंत में कह देता है माया मात्रम, ये माया मात्र ही है, ऐसा अनूद्य कह करके अंते, अंत में प्रतिषेध कर देता है, रोक देता है। और वेदवाणी फिर प्रसन्न हो जाती है। ये माया मात्र है ऐसा कह करके अंत में प्रतिषिद्ध, उसका निषेध करके प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है।